Hello, everybody. I hope you must have seen some videos, and they were random till now. And एक्चुअली क्या होता था, देखो मैं इंग्लिश में ही चलूँगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आई कैन गो टोटली इंग्लिश एज़ वेल एज़ टोटली हिंदी और उर्दू, बट इंग्लिश ज़्यादा चलता है, तो उसी के साथ जाएँगे। अब मैं जो आपने अभी तक वीडियोस देखी होंगी ना, वो सारी वीडियोस रैंडम थी। अभी कुछ डेमो के लिए बनाए थे, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम टू सी हाउ इट वर्क्स, ओके। बट टू बी ऑनेस्ट, माय एम इज़ टू मेक एजुकेशन ईजियर एंड फ्री फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टिल एक्चुअली वांट कि कोई यूट्यूब पे ऐसा वीडियो मिल जाए जो कंटिन्यूअसली पढ़ाए, और कुछ काइंड ऑफ कि फ़ी वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, जबकि है नहीं हमारे पास। तो वो भी देखेंगे जिनके पास ऑलरेडी कोचिंग या किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ी भर के है, ठीक है, वो भी बा बीच-बीच में आराम से देख सकते हैं फॉर देयर रिविजन्स। बट उनके लिए तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है जो चाहते हैं कि यूट्यूब पे कोई ऐसी चैनल आ जाए और जो हमें केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ाए, जस्ट लाइक इन क्लासरूम्स, ओके। बस इसी के लिए मैंने स्टार्ट किया, तो आई विल बी स्टार्टिंग ईच चैप्टर। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये खाली 11th के लिए है, मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूँगा। जैसे अभी मैंने थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर खोला है, इस वक़्त मार्च का सेशन चल रहा है अभी, तो मार्च का मंथ है, तो नियरली अभी स्टूडेंट्स जो है 11th के थर्मोडायनामिक्स तक नहीं पहुँचे होंगे अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल्स में। तो व्हाट वे आई विल डू इज़ दैट, मैंने ये चैप्टर इसीलिए उठाया सो दैट कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अहेड अपने टाइम्स में रहें, लाइक एटलीस्ट वो ये वाला चैप्टर भी साथ-साथ में कर दें, और उनको कल को अगर जब तक ये थर्मोडायनामिक्स तक पहुँच जाते हैं, तब तक मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ और कंडीशंस ऐसे बन गए कि बाद में इंसान पढ़ नहीं पाता है। सो द थिंग इज़ दैट, इसलिए मैं एक साइड से ये वाले चैप्टर्स, मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री के, बट द थिंग इज़ दैट कि अब मैंने वो उठाया जो अभी तक ना पढ़ा हो आपने, ठीक है ना? और इसको आप जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो इसका कोई ख़ास ताल्लुक है नहीं किसके साथ, ये कि कोई पूरी केमिस्ट्री पीछे से पता होनी चाहिए तब जाके ये समझ आएगा। मैंने इसीलिए ये उठाया है क्योंकि इट इज़ अ यूनिक चैप्टर, ठीक है ना? इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको कोई प्री नॉलेज होनी चाहिए इस सब के बारे में, ठीक है ना? तो नॉलेज ज़रूरी होना पिछले चैप्टर्स की वो ज़रूरी नहीं है, ये आप यहीं से ले सकते हो, ठीक है ना? सो स्टे ट्यून्ड। हर लेक्चर तकरीबन 30 मिनट्स के अराउंड होगा, डेली बेसिस पे आएगा, और आपको क्या करना होगा, बस स्टे ट्यून्ड और देखो कोई मतलब फ्री एनवायरनमेंट में बैठ करके देखना, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना? और दूसरी बात व्हाट यू शुड डू इज़ दैट, जब देखें तो सब्सक्राइब करके रखें, और लाइक और शेयर भी इम्पोर्टेंट होता है इस मामले में, बिकॉज़ आपसे तो कुछ नहीं, बस आपका लाइक और शेयर ही इसको आगे चलाता है चैनल को, और इट विल एक्चुअली मेक इट गो टू द अदर ऑडियंस, ठीक है? तो आई ट्राई टू बी वेरी ईज़ी एंड सबको समझ आ जाए, ठीक है ना? मेरी ऑडियंस सिर्फ़ 11th लाइक वो काबिल बच्चे ही नहीं हैं, वो भी है जिनको ज़्यादा समझ नहीं आता है अपनी क्लासेस में, अपनी स्कूल्स में, ठीक है ना? तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? Okay, let's start. We'll start with the chapter thermodynamics. Okay, as I have written here, therm का मतलब आप याद रखेंगे आज से, चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि that we are starting the class. Nobody knows it. Okay. Now, therm का मतलब is heat, और you know heat को दूसरे अल्फाज में आप बोलेंगे temperature. Actually difference. Heat का मतलब ही होता है temperature, कि आप बोलेंगे कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है तो temperature बोलेंगे उसका ज़्यादा है ना? तो थर्म का मतलब हीट ही है, ठीक है ना, हायर टेम्परेचर। अच्छा, ये तो होगी एक बात। और डायनेमिक्स का मतलब, जब भी हम डायनेमिक्स की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक ऑफ डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब मोशन, मूवमेंट, किसी चीज़ का मतलब वो अंदर वाला स्ट्रक्चर जानना। सो दैट्स व्हाई मैंने इसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, किसी रेफरेंस से आपको नहीं मिलेंगे, खुद मैंने लिखे हैं ये। तो जैसे एक्सचेंज ऑफ द हीट, ठीक है,
movement, motion, or even mechanism of the heat transfer. So thermodynamics का क्या मतलब हुआ फिर? Exchange of the heat, ठीक है ना? Exchange of the heat. एक टर्म मैंने सिर्फ बताई है अभी, अभी ये नहीं कि कहाँ से कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा. So what will be the definition then? It is the branch, that is the thermodynamics. It is a branch of chemistry, ठीक है ना, which deals with the energy changes in microscopic systems. हाँ, ये important है microscopic system, because microscopic level पे energy changes को monitor करना बहुत मुश्किल होगा. तो जो हीट ट्रांसफर है ये इट इज अ बल्क फिनोमेना, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों से जब हीट जमा होकर के निकलती है तब आप इसको मेजर कर सकते हैं, तब देन इट बिकम्स अ मेजरेबल क्वांटिटी. सो you will say that it is a branch of chemistry which deals with the energy changes in macroscopic systems. Macroscopic system का क्या मतलब हो गया? It means large systems, ठीक है ना, ये large systems की बात हो रही है, ठीक है. जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई देयर इज अ पैन ऑन गैस, वहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, गैस के थ्रू. सो दिस इज ऑल माइक्रोस्कोपिक. अच्छा, अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर आ जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, वहां का हीट ट्रांसफर आप मॉनिटर नहीं कर पाएंगे इजीली. सो चेंजेस इन द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाट वी से. सो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जब इन्वॉल्व होंगे, वहां पर जो हीट ट्रांसफर होगा, तो उस हीट ट्रांसफर को स्टडी करना, उसका एक्सचेंज को स्टडी करना, यानी उसके जो हीट ट्रांसफर की स्टडी इन द बल्क सिस्टम्स, यू विल से दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द थर्मोडायनामिक्स. ओके ना. तो ये आपका थर्मोडायनामिक्स का क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, व्हाट एक्चुअली इट विल बी थर्मोडायनामिक्स. नाउ देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्मली ये हीट जो है ना, ये एक्सचेंज होता कहाँ से है, ठीक है ना. यू नो इन केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात करें हम, यू नो वेन एवर समथिंग हैपन्स, दुनिया में जो भी होता है ना, इट इज अ रिएक्शन, ठीक है. ये चेंज, दुनिया में चेंजेस होती है. दुनिया में आपको पता है, शायद आपने क्लास 7 से ही पढ़ा हो, चेंजेस के दो टाइप्स हैं, एक है फिजिकल चेंज, ठीक है, एंड अनदर इज केमिकल चेंज, है ना. ये आपने 7th में पढ़ा है. मैंने आपको बताया कि मैं इसको बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए. तो फिजिकल चेंज में क्या बोला आपने, आपने फॉर एग्जांपल गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ दिस. फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? ये मेरे पास कागज है, ठीक है ना, इसको मरोड़ो, इसकी शेप चेंज हो गई, है ना, चेंज होगी, बट दिस इज फिजिकल चेंज. इसको आप क्या कर सकते हो, वापस रिवर्स कर सकते हो, है ना, वापस इसको प्रेस व्रेस वगैरह आयरन कर दो, ये वापस वैसा ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90% तो वापस आ ही जाएगा. तो ये फिजिकल चेंज है, लेकिन इस फिजिकल चेंज में भी कुछ ना कुछ चेंज होगी, चेंज इसीलिए बोलते हैं ना. नेक्स्ट, अब अगर मैं इसी कागज को भी जला लेता, जलाने के बाद ये आपको मालूम ही है कि फिर ये रहता नहीं, ठीक है ना. इट वॉज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू गेट द पेपर बैक. दैट इज अ केमिकल चेंज. और व्हाट हैपेंस इज दैट, अब अगर आप इन दोनों में देखेंगे, देयर इज अ प्रोसेस हैपनिंग, है ना, फिजिकल चेंज में भी और केमिकल चेंज में भी. मैं फिजिकल चेंजेस को थोड़ा सा डिले करूंगा अभी, जस्ट फॉर, क्योंकि इसको टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का काम है. लेकिन केमिकल चेंजेस की मैं बात करूंगा. केमिकल चेंज में क्या होता है नॉर्मली, इसमें केमिकल चेंज में जो है, जब भी ये चेंज होती है, तो जहां से चेंज होती है उनको, जैसे मान लीजिए दिस साइड टू दिस साइड चेंज होगी, तो जिस साइड से स्टार्ट होगी ना चेंज, दोज दैट आर द रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. और जब चेंज के बाद जो कुछ नया बन जाएगा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज प्रोडक्ट्स. ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट. तो वी हैव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स में कुछ ना कुछ चेंज आ जाती है टू गेट प्रोडक्ट्स. अब ये सारा बॉन्ड्स का खेल है, ठीक है. रिएक्टेंट्स में बॉन्ड्स होते हैं. अब अगर रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को आपको तोड़ना है, ठीक है ना, बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल यू हैव ए एंड ए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यू नीड टू गिव एनर्जी, ठीक है ना. एनर्जी मतलब यू नीड टू गिव टेम्परेचर टू इट, हीट, सिंपल. अब अगर आपने इसको हीट दे दी, फिर प्रोडक्ट बन गया. और समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट, देखो यूनिवर्सली इट इज ट्रू दैट
यहाँ पे प्रोडक्ट्स में बॉन्ड्स नए बन रहे हैं ना, यानी रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ ए एंड ए बॉन्ड इज ब्रेकिंग बट इट इज कंबाइनिंग विद बी, देन बी एंड बी बॉन्ड इज ब्रेकिंग बट ए बी बॉन्ड तो बन रहा है ना, दो और बॉन्ड्स बन गए ए बी का बॉन्ड. बॉन्ड मेकिंग रिलीजेस एनर्जी, है ना. तो अगर यहाँ एनर्जी हमें लग गई, यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस साइड से इट इज गिविंग एनर्जी, है ना. तो वी विल से दैट दिस साइड इट इज लाइक एक्सोथर्मिक, है ना, ये दे रही है एनर्जी, बट इस साइड इट इज एंडोथर्मिक. बट यू विल नॉट कॉल एन एनर्जी रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक लाइक साइड वाइज, लाइक आप बोलेंगे कि रिएक्टेंट को अलग बोलेंगे, प्रोडक्ट को अलग बोलेंगे. नो, नेट रिएक्शन को देखना है बाद में कि अगर ये एंडोथर्मिक था, मान लीजिए इसमें हमें कुछ एनर्जी लग गई और यहाँ पे कुछ एनर्जी निकल गई, दीज टू मे और मे नॉट बी इक्वल. कभी ये इक्वल हो भी सकते हैं, कभी ये इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना. तो इफ अगर जो एनर्जी हमने यहां से दे दी रिएक्टेंट्स को वो ज्यादा थी देन व्हाट वी गॉट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स के साइड से एनर्जी निकली बॉन्ड बनाने के वो टाइम पे, अगर वो कम थी देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स जो हमें लगी, देन दिस ओवरऑल रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, है ना. तब क्या होगी ओवरऑल एंडोथर्मिक. क्यों होगी एंडोथर्मिक? बिकॉज ओवरऑल में हमने इसने खर्चा किया, ठीक है ना, हमें खर्चा लग गया ना. अब अगर उल्टा होगा कि जितनी एनर्जी हमने दे दी उससे ज्यादा एनर्जी निकल आई, तो देन यू विल से दैट ओके देन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट टाइम. सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या है? जस्ट दैट इफ द energy released from the product side is less than the energy absorbed on the reactant side, then it is an endothermic reaction. And if the energy released on the product side is more than the energy absorbed from the reactant side, then it will be an exothermic reaction. So this is how heat transfers occurs chemically, ठीक है ना. तो ये chemical heat transfer हो जाएगा. Next, अब हम करेंगे बात कि क्या सिर्फ फिजिकल केमिकल में होता है ऐसा? फिजिकल चेंजेस में भी ट्रांसफर होता है, जैसे मैंने अभी बताया था. लाइक आप फिजिकल चेंज की अगर बात करेंगे ना, प्लीज आप कंटिन्यूअसली नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है कि मैं वापस जाऊं बाद में, तो आप साथ साथ में कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है ना. जस्ट मेक ए कॉपी इन योर क्लासरूम, जैसे क्लासरूम में बनाते ना वैसे. तो फिजिकल चेंज में जैसे आपको पता है आइस जो है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में, है ना. किस वजह से? जब इसको आप क्या दे देते हैं? हीट, ठीक है. अब ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? इज इट पॉसिबल टू गेट वाटर बैक, सॉरी आइस बैक जस्ट बाय कूलिंग इट? यस, ये तो इजीली, इट इज अ चेंज इन द स्टेट ओनली, कोई बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हो रहे. बिकॉज क्यों? आइस भी वाटर है, H2O, आइस की भी फॉर्मूला ये है और वाटर की भी फॉर्मूला ये है. सो क्या नया कोई कंपाउंड बन गया? नथिंग, सिर्फ स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है ना. तो दिस इज फिजिकल चेंज. लेकिन रिएक्टेंट्स में नया बन गया, सी अभी A2 था, B2 था, लेकिन अभी AB है. दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड एंड इट विल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी. ओके, इसको अलग ही प्रॉपर्टी होगी. जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं दे दूंगा, जो नॉर्मली जो आप केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स पढ़ते भी हैं, जैसे आपको पता है H2+O2, दिस विल गिव यू वाटर, ठीक है ना. ये आपको वाटर दे देगा, उसको बैलेंस कर सकते हो, लाइक यू विल मेक इट 2 times एंड दिस विल बिकम 2 times. नाउ हाइड्रोजन बहुत खतरनाक फ्यूल है, गैस है. अगर मतलब इसका स्टोरेज हमें अभी नहीं मिल रहा है कि कहाँ कैसे रखा जाए इसको, अदरवाइज हाइड्रोजन पे कार्स चलती, दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता. बट द प्रॉब्लम इज दैट ये इतना ज्यादा इनफ्लेमेबल है. हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम तो सुना होगा ना, लेकिन ये बॉम्ब है, ठीक है. इसको रखना बहुत मुश्किल है, यानी ये आग को बहुत सपोर्ट करता है, डिस्ट्रक्शन को बहुत सपोर्ट करता है ये हाइड्रोजन. ऑक्सीजन, मान लीजिए अगर आपने ऑक्सीजन नहीं डाला तो क्या आप कभी कैंडल जला सकते हैं? नहीं जला सकते, ठीक है ना. सो बोथ ऑफ देम सपोर्ट कंबस्शन. ये मान लीजिए डिस्ट्रक्शन, यानी अगर ऑक्सीजन के नजदीक हाइड्रोजन आ गया, मतलब एज सच नॉर्मली अगर आपने इसको चिंगारी थोड़ी सी दे दी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सब कुछ खत्म हो जाएगा. बट ये दोनों मिल करके अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जब आप इसको प्रॉपर कंडीशंस दे देते हैं, तो ये दोनों मिल करके आपको वाटर बना के देते हैं, ठीक है ना. तो वाटर मिल गया ना. तो व्हाट इज वाटर? वाटर इज फायर एक्सटिंग्विशर. ये जिसको ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट, ये भी आग लगने को सपोर्ट कर रहा है, ये भी आग लगने को सपोर्ट कर रहा है,
लेकिन ये उसी आग को बुझाने में सपोर्ट करता है। तो सी देखिए ना, ये तो इन्हीं से बन गया, और इनका देख लीजिए आप क्या हो गया कि टोटली प्रॉपर्टीज चेंज्ड ऑन द अदर साइड, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस इज अ पावर ऑफ अ केमिकल चेंज, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब मुझे आपको एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड क्या बताया इसमें। क्या सिर्फ एनर्जी जो एक्सचेंजेस है सिर्फ यहीं पे होती है? क्या ये सिर्फ स्टोर होती है केमिकल बॉन्ड्स में? क्या ये सिर्फ केमिकल चेंजेस में ही दिखती है ये एनर्जी चेंजेस? क्या हम सिर्फ रिएक्शंस ही कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिफरेंसेस? नहीं, इतना ही नहीं है। हम इस हीट की वजह से जो स्टोर्ड होती है एनर्जी, यानी आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये इनमें ये एक्चुअली केमिकल एनर्जी इनमें स्टोर्ड है, तब जाके हम ये बना पाते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ इतना ही बना पाएंगे? नहीं। बाय प्रॉपर मैकेनिज्म वी कैन मेक दीज केमिकल्स टू वर्क, ठीक है ना। हम इनको, जैसे आपको पता है पेट्रोल है, ठीक है ना। पेट्रोल को अगर आप देखेंगे या जो भी कोई भी फ्यूल है, वो तो नॉर्मल वो लिक्विड तरह का होता है ना, उसमें भी एनर्जी होती है। तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, जला सकते हो, किसी एनर्जी के काम आ सकता है, किसी काइंड ऑफ बॉइलिंग के काम आ सकता है, जैसे गैस में आता है। बट अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो गाड़ी में इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है थ्रू इंजीनियरिंग, सो दैट इट हेल्प्स इन द रनिंग ऑफ द कार विदाउट बर्निंग। कोई आग नहीं जलती है, कुछ नहीं जलता है, बस पेट्रोल डाल दो गाड़ी चलती है। कभी इस पे सोचना, मतलब हाउ ए लिक्विड इज एबल, मतलब विदाउट पेट्रोल हम तो स्टार्ट भी नहीं कर पाते गाड़ी को, या डीजल। लेकिन फिर यही पेट्रोल की वजह से गाड़ी चल रही है आगे ना। आप खुद सोचो इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी है, और कितनी इंजीनियरिंग के साथ, साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ ये दिमाग लाना पड़ता है कि हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड को, पेट्रोल को कैसे यूज करें टू रन ए व्हीकल, ठीक है ना, किसी व्हीकल को रन करने के लिए। सो therefore we can say that the energy is present in these molecules, bonds, atoms, whatever. You can even use it to do mechanical work. किसमें यूज कर सकते हैं? मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क का मतलब जो आप काम खुद भी करते हैं, जो मैं अभी काम कर रहा हूं, ठीक है ना, लिख रहा हूं वगैरह। तो ऑल दीज केमिकल एनर्जीज, जैसे अभी मेरे अंदर, आपके अंदर जो काम लग एटीपी निकल रहा है, ठीक है ना, दोज आर एनर्जी यूनिट्स सेल्स के थ्रू रेस्पिरेशन के लास्ट प्रोडक्ट पे। तो देन इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। सो वहां पे भी वो एनर्जी, वो भी केमिकल एनर्जी ही है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज एटीपीज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो वाला भी, वहां पे भी आप क्या कर रहे हो? मैकेनिकल वर्क, बाद में वो कन्वर्ट हो रहा है। सो देयरफॉर यू कैन कन्वर्ट द, ठीक है ना। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अब यहां से आगे क्या। अच्छा, अब एक चीज है, एक क्वेश्चन है हमारे पास। आई होप यू गॉट दिस, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं इंट्रोडक्शन पे ही हूं, तो प्लीज साथ साथ में लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपकी। जो जो मैं बातें बता रहा हूं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के मैं बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं, ठीक है। तो उस पर ज्यादा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हमने बोला कि रिएक्शंस कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, है ना। तो एंडोथर्मिक में आपने क्या पढ़ा? एंडोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में हमने बोला दैट वी सेड दैट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ओवरऑल नेट। जैसे ये रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। अब जो मान लीजिए ये अंदर से ये रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल में दिस सब्सटेंस, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। या दूसरा कोई हमारे पास सिस्टम है, रिएक्टेंट इज चेंजिंग टू प्रोडक्ट, इट इज गिविंग हीट। इसको मैं क्यू, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से ही याद रखेंगे, हीट मीन्स क्यू, ठीक है ना। तो ये हीट ले रहा है अंदर और ये हीट दे रहा है, ठीक है ना, इट इज गिविंग हीट आउट। तो ये एंडोथर्मिक सिस्टम है, ये एक्सोथर्मिक सिस्टम है। लेकिन द क्वेश्चन इज दैट जो भी ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है, ये हीट अंदर ले रहा है, ये बाहर दे रहा है, तो ये हीट आ कहां से रही है और ये हीट जा कहां रही है ना। तो वी से दैट इन चीजों को समझने के लिए देखो, एवरी टाइम जब भी कोई काम होता है ना, अभी मैं जैसे काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना, और मेरे काम करने का जो है, दिस इज द एरिया, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इन थर्मोडायनेमिक्स हैज बीन कॉल्ड एज द सिस्टम, यानी द एरिया और द पर्टिकुलर पार्ट। देखो
हमारे पास पूरी एक यूनिवर्स है, ठीक है ना, फुल यूनिवर्स, पूरी दुनिया जितनी भी है, उस यूनिवर्स में आप किसी एक जगह पे थोड़ा सा काम कर रहे हो इस वक्त, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस इज माई सिस्टम, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में वी हैव टर्म्स सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। व्हाट इज सिस्टम? इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑन विच द एक्सपेरिमेंटेशन इज बीइंग डन, सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे, और द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ऑन विच द वर्क इज बीइंग कैरिड आउट, जहां पे काम अभी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग teaching on the what, on the whiteboard. It means that this is my system. Whatever surrounding this my system is, whatever actually the part of the universe besides my this system is, that is surroundings for me. वो मेरे लिए surroundings बन जाएगा। समझ आ रही है बात? System is the part of the universe which is being in consideration, जो consideration में है, ठीक है ना। तो और सराउंडिंग्स क्या होगा? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज एक्सेप्ट फॉर द सिस्टम, मैंने सिस्टम को छोड़ करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक काम कर दूं यहां पे, हाँ आपके लिए बता दूं, थोड़ा सा मैं मतलब ये सिस्टम होगा, दिस इज सिस्टम, एंड मैंने कोई मान लीजिए बंद कर दिया किसी कमरे में, ठीक है, इसको, यानी जहां अंदर से मान लीजिए किसी पे किसी जगह पे जो है फैन चल रहा है या बुखारी चल रही है, दिस दैट विल बी द सिस्टम। और ये जो फैला रहा है हीट को या ठंड को, ठीक है ना, साइड साइड में, ठीक है ना, तो दिस विल बी इट इज सराउंडिंग्स। ये क्या होगा? ये सराउंडिंग्स होगा। सो अब एक्चुअली क्यों आपको ये पढ़ना, आप बोलेंगे कि ये बहुत कॉमन टर्म लग रही है ना, क्योंकि आगे हम बार बार सिस्टम का जिक्र करेंगे सराउंडिंग से ज्यादा। सो देयरफॉर आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या है। सो व्हाट इज सिस्टम नाउ? इट इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन, और द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द वर्क इज बीइंग कैरिड आउट। ओके, तो अब जो ये सिस्टम और सराउंडिंग है ना, इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा याद रखना है कि दे आर ऑलवेज सेपरेटेड, ठीक है ना, either by a real wall or by an imaginary boundary। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन जैसे कर रहा हूं, जैसे अभी आपको सिस्टम का भी समझ में आ जाएगा व्हाट इज सिस्टम। मान लीजिए मैंने एक ग्लास ट्यूब में ये मैंने रिएक्शन, और ये इस ग्लास ट्यूब को मैंने सील कर दिया, और यहाँ पे मैंने कोई रिएक्शन शुरू कर, जैसे अभी वाली H2+O2 को मुझे कन्वर्ट करना है वाटर में, ये रिएक्शन है, ठीक है ना, ग्लास ट्यूब में हो रही है अंदर। देन दिस इज अवर सिस्टम, इजंट इट? अंदर जिसमें रिएक्शन हो रही है, दिस इज सिस्टम। और जो भी इसके साइड में है सब कुछ, वो क्या हो गया? सराउंडिंग्स, है ना, ये सराउंडिंग्स हो गई। और जो ये वाला है, दिस इज द बाउंड्री, दैट इज रियल बाउंड्री और रियल वॉल, ठीक है ना। तो ऑलवेज अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर separated by a boundary, but the boundary can be real and imaginary। अब आप बोलेंगे सर imaginary कहाँ पे होगी? Where the imaginary boundary will be? Then for that I'll tell you the imaginary। See, अब आप एक काम कर लो, ये आप कुछ जो है स्टिक्स उठा लो घर से और इनको आग दे दो, तो क्या निकलेंगी? आग की लपटें निकलेंगी ना हवा में, ठीक है। तो जब आग की लपटें निकलेंगी, अब सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम भी यही है, और सराउंडिंग्स क्या है जो इसके सराउंडिंग्स में है? यहाँ पे कोई वॉल तो आपको नजर नहीं आएगा, जल रहा है सब कुछ, लेकिन सराउंडिंग्स के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है। सो यू इमेजिन दैट मे बी देयर इज एटलीस्ट ऐसे ऐसे थोड़ा सा वो वॉल, थोड़ा सा काइंड ऑफ वॉल तो कोई ना कोई होगा। सो दैट इज, यानी जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग्स मीट करते हैं एक दूसरे को, वहां पे आप इमेजिन एक बाउंड्री कर सकते हैं। चलिए ये बाउंड्री है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं हूं और मेरे साथ में, मेरे टच में एयर है। नाउ यू कैन नॉट सी एनी बाउंड्री बिटवीन मी एंड एयर, बट यू कैन इमेजिन ना, जहां जहां एयर मेरे साथ टच कर रहा है वहां वहां बाउंड्री बन रही है। उसको हम इंटरफेस भी बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सो यू कैन से दैट देयर आर ऑलवेज बाउंड्रीज, सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच में बाउंड्री होती है, रियल बाउंड्री हो या फिर कौन सी बाउंड्री हो? इमेजिनरी बाउंड्री हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में आया होगा, यू मस्ट हैव गॉट इट दैट
System means the part of the universe which is under the consideration, on which the experimentation or the process or the reaction is being carried out, or in which the reactions are being carried out, and the surroundings are the rest of the universe other than system. सिस्टम को छोड़ करके जितनी भी, अब आप बोलेंगे सर क्या अगर हम रिएक्शन यहाँ लगा रहे हैं, जैसे अपने घर में लगा रहे हैं, तो मेरे जो, मान लीजिए मैंने इंडिया में किसी जगह पे रिएक्शन लगाई, क्या अमेरिका भी मेरी सराउंडिंग होगा? आई से यस, बट दैट सराउंडिंग विल नॉट मैटर फॉर यू, बट सराउंडिंग है वो, ठीक है ना, सराउंडिंग है, बट उसका कोई रोल शायद आपकी रिएक्शन के लिए ना हो, बट दैट डजंट मीन वो सराउंडिंग नहीं है। हाँ, जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है, इमीडिएट का मतलब हो गया जो बिल्कुल आपके करीब होती है सराउंडिंग्स, वो इफेक्ट होती है। जैसे अब अगर आपने कैंडल जलाई, उसके लिए सराउंडिंग, वो जो सिस्टम जल रहा है उसके लिए सराउंडिंग एक कमरा भी चलेगा जिसको वो लाइट दे रहा है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप सन को देख लो, वो सिस्टम है, लाइट दे रहा है, और व्हाट इज द सराउंडिंग ऑफ दैट सन? इट इज द होल यूनिवर्स, इजंट इट? So therefore surrounding can be very very big, and system can be even very very big also. It can be from small to very big, because अब देखो सिस्टम मैंने अभी बताया, अंदर सेल्स में जो रिएक्शन हो रही है दैट्स आल्सो ए सिस्टम, एट द सेम टाइम आसमान में जो सूरज चमक रहा है वो भी एक सिस्टम है। अब कितना सिस्टम चेंज हो गया बड़े छोटे से बड़ा। तो सिस्टम कैन बी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल थिंग टू अ वेरी वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, एंड एट द सेम टाइम सराउंडिंग्स इज ऑलवेज अ लार्ज थिंग, ठीक है ना, ये तो स्मॉल हो ही नहीं सकती। तो ये तो मैंने बताया था, ऑल द पार्ट्स अदर देन यूनिवर्स। सो देयरफॉर ये आप याद रखेंगे कि सराउंडिंग्स की कोई हद नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस जो सराउंडिंग्स की है वो हद में है, लाइक उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे और एक चीज़ मैं बताऊंगा, मान लीजिए किसी जगह पे आपने जैसे शमा जलाई, कुछ जलाया, तो आपकी सराउंडिंग्स छोटी होगी। लेकिन मान लीजिए किसी जगह जैसे अभी जंग भी चल रही है, तो बॉम्ब फूट जाता है या मिसाइल कहीं जगह पे दागा जा रहा है, तो उसकी सराउंडिंग्स बढ़ गई ना, बहुत सारी जगहों पे उसका असर है, ठीक है ना, इवन पूरे वर्ल्ड को इस वक्त असर कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू शुड नो अबाउट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चढ़ते हैं अब, कि हमारे पास सिस्टम के टाइप्स क्या है। मैं यहाँ पे थोड़े से टाइप्स ऑफ सिस्टम लिख ले देता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ 3 टाइप्स के सिस्टम क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम ना टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करते हैं। देखो, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। मैंने बताया आपको 3 तरीके के सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। एक सिस्टम हमारे पास होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज एन ओपन सिस्टम? देखो, मैटर जो है ना, लाइक जो भी सिस्टम में रिएक्शंस हो रही है, तो वहां पे आपके पास 2 चीजें हैं, मैटर एंड एनर्जी, है ना। लाइक मान लीजिए सालन आपकी बर्तन में है, ठीक है, तो वो गर्म है, ठीक है, वो उसकी 2 चीजें हैं, सालन अंदर है और जो वो हीट भी दे रहा है, हीट तो निकल रही है उससे, वो आप फील कर सकते, लेकिन जब तक सालन अंदर है वो अंदर ही है। अगर आप उसको गिरा देंगे तो आप बोलेंगे भाई मैटर भी निकला, एनर्जी भी निकल रही थी ऑलरेडी, मैटर भी निकला इस बर्तन से। तो ओपन सिस्टम्स ऐसे ही होते हैं, दैट द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स चेंज बोथ द थिंग्स, मैटर एज वेल एज एनर्जी विद ईच अदर, ठीक है ना। सो क्या बोलूंगा मैं ओपन सिस्टम्स की डेफिनेशन में? सो वी विल से दैट इन दिस केस व्हाट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ओपन सिस्टम्स में क्या होता है, या सिंस मैंने सिस्टम लिखा ना इसको, तो व्हाट इज बेटर आई विल राइट इज दैट सिस्टम एक्सचेंजेस, यानी वो सिस्टम जो एक्सचेंज करता है, सिस्टम एक्सचेंजेस बोथ मैटर एंड एनर्जी। एनर्जी का मतलब हो गया, एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। एनर्जी के 2 एक्चुअली फॉर्म्स हैं, हीट एंड वर्क। सो आगे थर्मोडायनेमिक्स तो सारा इसी पे डिपेंड है, सारा पूरा टॉपिक हीट और वर्क है, तो इसलिए ये आगे सारा समझ आएगा। सो मैटर एंड एनर्जी, जहां पे आप मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज देखेंगे ना, सिस्टम एक्सचेंजेस बोथ मैटर एंड एनर्जी, दैट्स हीट और वर्क, विद द
सराउंडिंग्स। ठीक है ना, ये किसके साथ कर रहा है, ये सराउंडिंग्स के साथ। जैसे आप बोलेंगे सर ये कौन सा सिस्टम, ये कहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए आपने ना गैस पे पानी रखा उबालने के लिए, ठीक है, अब आपने इसको हीट दे दिया, ठीक है। तो जब आप इसको हीट दे रहे हैं ना, जब ये हीट अप हो रहा है, गैस तो ऑलरेडी हीट दे रहा है बाहर थोड़ी सी, लेकिन जब ये हीट हो रहा है ना बर्तन, तो ये वो हीट भी बाहर दे रहा है, यानी इट इज एक्सचेंजिंग हीट विद द सराउंडिंग्स। एट द सेम टाइम अगर आपने इसको खुला रखा तो आपको पता है दैट यहां से क्या होगा, यहां से जो है वेपर्स उड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना, वेपर्स ऑफ वाटर। तो इट मींस मतलब अगर आप खुला ही रखेंगे इसको एंड यू कीप कीप गिविंग हीट टू इट, देयर विल बी अ टाइम वहां कुछ रहेगा ही नहीं। व्हाई, बिकॉज इट इज एक्सचेंजिंग बोथ, हीट तो है ही बट ये मैटर को भी एक्सचेंज कर रहा है। And one thing you must remember that any system which will exchange the matter is already exchanging the energy. मतलब अगर आप इसको ये भी बोल सकते हैं systems which exchange matter, because जब कोई चीज मैटर एक्सचेंज करेगी ना, मतलब कहीं किसी चीज से आपने कोई चीज जो है किसी सिस्टम से आपने उसका मैटर ही निकाला, तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप एनर्जी को रोक सकते हैं, यू कैन नॉट। सो देयरफॉर व्हेन यू एक्सचेंज द मैटर, एनर्जी इज ऑलरेडी एक्सचेंज, सो दैट वे इट इज एन ओपन सिस्टम। ठीक है ना, तो इसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। इसकी केमिकल रिएक्शंस भी आप बहुत सारी देखेंगे कि क्या क्या हो जाएगा। जैसे बहुत सारी रिएक्शन है जहाँ पे गैसेस निकलती है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है जहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना, और हीट भी निकल रही है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की कोई या कैल्शियम कार्बोनेट की जो है, और क्या बोलते हैं उसको, ना डिसइंटीग्रेशन है, तो वो आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप ब्रेक करो, इट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से कुछ हीट भी निकलती है, ठीक है ना। तो एक तो वो हीट भी निकलेगी, अगर आप इसको ओपन कंटेनर में करेंगे इस रिएक्शन को, ये बहुत करेगी एक्सचेंज, सिंस दिस इज गैस, ये निकल जाएगा ना, रुकेगा नहीं वहां पे, मींस मैटर इज एक्सचेंज्ड, और जो इसके साथ हीट निकली वो भी ऑलरेडी एक्सचेंज हो जाएगी विद द surrounding. So this is what we called as the open system. In open system में there is no boundary like imaginary boundary only. जैसे मैंने अभी बताया वो open system वो भी है, वो आग जलाने वाली example, ठीक है ना। So therefore you will say that open systems are those which exchange both matter and energy with the surroundings, ठीक है ना। तो ये एक चीज हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सिस्टम इज जो हम ले लेंगे, दैट विल बी व्हाट, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लोज्ड सिस्टम, तो क्लोज्ड का मतलब आप याद रखेंगे दैट ये बंद होगा, ठीक है ना। तो क्लोज्ड बंद हुआ, बट डज दैट मीन सिर्फ इसका मतलब ये हुआ ना कि दैट अब जो है मैटर नहीं निकल सकता बाहर। आपने मान लीजिए दवा की बोतल है आपके पास, मेडिसिन की बोतल, बंद हो गया वो, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या इससे अब निकल सकती है वो दवाई, बंद है ना, तो नहीं निकल सकती ना, इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम। लेकिन डज दैट गारंटी कि अगर ये दवाई गर्म है अंदर से वो गर्मी भी बाहर नहीं आएगी? नो, वो तो बाहर आएगी। सो दैट्स अ क्लोज्ड सिस्टम एग्जांपल। वही जो रिएक्शन है जो आपने वाटर की मैंने दे दी अभी आपको, अब आप वाटर को ना हीट कर दो क्लोज्ड पैन में, प्रेशर कुकर या कोई बंद ही कर दो सिस्टम ही, फिर वाटर को हीट कर दो। अब वाटर की हीट तो निकल, यानी आपने पहले वाटर को गर्म किया, फिर उसको बंद रखो किसमें, किसी बर्तन में, लेकिन ढक्कन ऊपर लगा के हीट किया, साइड में रखा, अब ढक्कन बंद करके लगाया, क्या वाटर निकलेगा वहां से, भाप निकलेंगे? नहीं निकल पाएंगे ना। तो अगर वो नहीं निकल पाएंगे तो ठीक है, दिस इज दैट मैटर इज नॉट गेटिंग एक्सचेंज। बट क्या इसका मतलब ये है कि वो ठंडा नहीं होगा? हो जाएगा ना ठंडा, वहां से हीट निकल जाएगी। सो यू विल से दैट इन क्लोज्ड सिस्टम व्हाट हैपेंस इज दैट in closed system exchanges, system क्या exchange करता है, exchanges only energy with surroundings, only energy with the surroundings, not the matter, okay, not the matter को कोई exchange नहीं करता। जैसे आप ले सकते हैं अभी वाली जो रिएक्शन मैंने बताई, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट की अभी मैंने एक रिएक्शन दी थी, इसकी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, अब आपने इसको एक सील ट्यूब में कर दिया, ग्लास ट्यूब में कर दिया,
तो ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल नहीं पाएगा ना वहां से, बंद हो गया, लेकिन जो हीट वहां से निकलेगी, हीट वो तो निकल जाएगी थ्रू दीज वॉल्स। दे आर यूजुअली कंडक्टिंग वॉल्स, तो हीट कंडक्ट निकल मतलब हीट कंडक्ट हो जाएगी, वो निकल जाएगी। So therefore you say that closed systems are those systems in which the exchange of energy takes place but the matter doesn't exchange. Okay, इसी तरीके से एक एग्जांपल मैंने वाटर वाली एग्जांपल बताया, यू कैन टेक दैट, यू कैन इवन राइट क्लोज्ड सिस्टम में अगर कोई आपको बताए कि प्लास्टिक बोतल जो होती है ना, प्लास्टिक बोतल में, सो यू विल से हॉट वाटर कंटेनिंग, हॉट ही नहीं बोलूंगा मैं, वाटर कंटेनिंग बोलूंगा, ठीक है ना, हॉट की जरूरत नहीं है, अब बोलेंगे क्यों, वाटर कंटेनिंग प्लास्टिक बोतल। अब मतलब मान लीजिए अब आप इस वाटर कंटेनिंग प्लास्टिक बोतल को जो आपने, लेकिन कंटेनिंग प्लास्टिक कंटेनिंग क्लोज्ड प्लास्टिक बोतल जो बंद होगी, अब आप इसको बाहर धूप में रखो तो वो गर्म हो जाएगी, आप उस गर्म बोतल को अंदर ले आओ तो वो ठंडी हो जाएगी, यानी वो हीट कंटिन्यूअसली एक्सचेंज कर रही है, लेकिन वाटर काम नहीं हो रहा है, वो उतना ही रहेगा। So this can be example of a closed system. Next I will take the third system और ये वाली वीडियो हम वहीं पे रोकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक साथ मैंने आपको बोला 30 से 35 मिनट्स मैक्सिमम अगर होंगे, बट उससे ज्यादा नहीं, तो इट विल बी योर जस्ट लाइक योर क्लास। तो थर्ड हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप खुद ही गैस कर सकते हो ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल मस्ट हैव गेस्ड इट। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जो ना एनर्जी को एक्सचेंज करने देगा, ना ही मैटर को एक्सचेंज करने देगा। नाउ दिस लुक्स समथिंग स्ट्रेंज। कितना टफ होगा कि आप किसी सिस्टम को गर्म करो और फिर आप बोलो कि अब ये ठंडा नहीं होना चाहिए, अपनी ये एनर्जी सेफ रखना चाहिए, है ना। तो क्या बोलेंगे हम हियर, नो एक्सचेंज ऑफ हीट में नहीं लिखूंगा बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट की तो दूसरी हीट और वर्क लिख सकते हैं, बट आई विल राइट नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, दोनों बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, कोई एक्सचेंज नहीं है। मतलब व्हाट इज हैपनिंग नाउ, सिस्टम बंद हो गया ना, सिस्टम में क्या है अब, मतलब मैटर है अंदर, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि मैंने कोई चीज रखी, अगर ये ठंडी है तो ये गर्म नहीं होनी चाहिए, और अगर ये गर्म है तो ये ठंडी नहीं होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम की एग्जांपल होगी आपके पास, आई थिंक, है ना। हमारे पास कौन सी एग्जांपल है इसकी, जो हमारे घर में थर्मोस होते हैं ना, थर्मोस फ्लास्क जिनमें आप चाय रखते हो बनाने के बाद, वो कितनी देर तक गर्म रहती है ना। तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल हो सकती है। और दूसरी बात, आप वो मिल्टन या कोई बोई ब्रांड हो अलग अलग, मैं किसी ब्रांड को तो यहाँ ये नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, प्रमोट, बट क्योंकि आपको पता है नेम, आप मिल्टन हो या कोई हेवल्स वगैरह की वो वाटर बोटल्स लाते हो ना, इंसुलेटेड वाटर बोटल्स, उनमें पानी डाल दिया, गर्म ही रहता है 24 घंटे, 48 घंटे तक भी गर्म रहता है। तो या ठंडा डालोगे तो वो ठंडा ही रहता है बहुत टाइम तक। तो ऐसे सिस्टम्स को आप बोल सकते हो कि आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं। लेकिन क्या आप एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं जो जिंदगी भर, जब तक दुनिया है, आज अगर हमने गर्म पानी रखा और वो जब तक दुनिया है गर्म ही रहेगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। सो रिमेंबर वन थिंग, अ रियल और परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं, हमारी यूनिवर्स एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों है यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम? देखो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं इसके लिए। कुछ बोलते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग सो इट इज एन ओपन सिस्टम, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स तो यूनिवर्स है ना। फॉर मी माय जजमेंट इज, मतलब मेरा ओपिनियन जो है वो ये है कि यूनिवर्स is itself everything, है ना। What is outside universe? Nothing. And if there is nothing outside universe, then there is no surroundings. और जब सराउंडिंग्स ही नहीं है तो आप एक्सचेंज किसके साथ मैटर और एनर्जी को करोगे? तो therefore you will say that universe is a complete isolated system. ये किसी के साथ कुछ चेंज नहीं कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो जाएगी, हो गई एक्सपैंड, लेकिन जहां तक ये एक्सपैंड हो गई वो भी तो यूनिवर्स ही है ना फिर से।
That's no surroundings, that's no other. Look, universe is a complete system, closed, and altogether you will say it is a perfectly isolated system. ठीक है ना? There are debates, it is debatable, कुछ बोलते हैं open है क्योंकि it is expanding, but with whom it is expanding, that's the question. Okay, so therefore universe you will take the perfect isolated system created by God, but हम तो नहीं कर सकते, we cannot make a perfect isolated system. ठीक है ना? Okay, then till the next lecture, maybe tomorrow, I think this is enough for you for today. Hope you got everything जो भी मैंने आज बताया. तो इसको कॉपी बना लीजिए, अपनी जगह पे नोट बना लीजिए, चाहे आज आप आज देख रही हो या आज से 2 साल बाद 3 साल बाद, हमेशा ज़रूरत लगेगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कभी केमिस्ट्री से ख़त्म नहीं होगा, कि ये डे टू डे लाइफ का टॉपिक है. तो देयरफॉर यू विल नोट डाउन एवरीथिंग एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग अ डिफरेंट नोटबुक फॉर दिस अलग से, और आपके लिए बहुत साबित होगा. ठीक है ना? क्योंकि आई विल टेक फ्रॉम बेसिक्स टू द मोस्ट एडवांस्ड थिंग्स इन दिस, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है ना, केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड. तो बेसिक्स ये हो गया, एडवांस्ड आप देखते जाएंगे कि ये कहाँ जाएगा लास्ट में. ठीक है ना? यू शुड बी एबल टू डू एवरी क्वेश्चन, चाहे किसी भी एग्जाम का हो. चलिए जी, ठीक है, ओके बाय.